जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा असुनहि कोई। लक्ष्मण जी सती उर्मिला से विदा लेने गए हैं और कहते हैं सारी बातें होने के बाद आखिर में कहते हैं कि यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो तो मैं यह कहने आया हूं तुम मेरे संग चल सकती हो। तुम मेरे साथ चल सकती हो। अगर मुझसे 14 साल बिछुड़ कर तुम्हें रहने में तकलीफ होती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, यही मैं कहने आया हूं। इस पर उर्मिला सती का जवाब है, किसके संग चलूं? किसके? उसके साथ जो सेवा करने जाए, जो खुद ही सेवा करने जा रहा है, जो खुद ही सेवक बनकर जा रहा है, उसके साथ चलूं क्या? सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए? सेवक का कब धर्म है कि अपनी पत्नी को लेकर सेवा करने जाए? ऐसा तो न्याय नहीं है। इस पर लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उर्मिला जो अपने पति लक्ष्मण जी से इतना प्रेम करती और जब कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो फिर भी जाने से मना क्यों कर रही है, ये सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। समझ नहीं पाए। आखिर में पूछ बैठे कि दूसरी किसी की पत्नी होती तो एक पल में तैयार हो जाती जाने के लिए, लेकिन तुमने जाने से मना क्यों किया? ये हमें इसका कारण समझाओ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब सती उर्मिला का जवाब कह रही हैं कि यदि मुझे साथ में लोगे तो, यदि मैं साथ चलूंगी, यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। जिस व्रत का पालन करने आप जा रहे हैं, सच्चे दिल से तन मन से प्रभु श्री राम और जानकी की सेवा करने जा रहे हैं, उस व्रत में मेरे जाने से बाधा आ जाएगी। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। देखिए सती उर्मिला का त्याग। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। अगर आपका ध्यान मेरी तरफ हो गया, अगर मेरा आकर्षण, मेरी तरफ आपका आकर्षण ज्यादा हुआ तो वह सेवा छूट जाएगी। प्राणेश कह रही हैं, इसलिए हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें। वे जगत जया, वे जग जननी, वो जगदम्बा कल्याण करे। आपका कल्याण करेंगी जगदम्बा, जगत जननी माता पार्वती की उपासक उर्मिला जी भी हैं। कह रहे हैं कि आप हमारी चिंता छोड़कर बेखटके प्रभु श्री राम की सेवा में जाएं। जगत जननी माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। और आप जरा भी चिंता मत कीजिए। माता पार्वती की भक्त सती उर्मिला को अपने सतबल पर इतना भरोसा है, इतना ही भरोसा हर पत्नी को अपने पति पर होना चाहिए और अपने सतीत्व पर इतना भरोसा होना चाहिए, उसके रहते हुए उसके पति पर कोई आंच नहीं आएगी। कह रही हैं कि आप जरा भी चिंता मत करना। जंगल में जाते समय मेरा सतबल ये कहता है
कुछ आंच न पति पर आएगी, मेरे पति पर कोई आंच नहीं आएगी। मेरा सतित्व, मेरा सतबल ये कह रहा है, यह मूर्ति, हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। यह मूर्ति, हमारे हृदय की इष्ट मूर्ति, आनंद के साथ 14 वर्ष बाद वन से वापस आएगी। निश्चय वह दिवस धन्य होगा। जब आएंगे आप लोग वापस, निश्चय वह दिवस धन्य होगा। जब यह रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में और दासी सीता के चरणों में। आप प्रभु श्री राम के चरणों में रहेंगे और मैं सीता के चरणों में लौट जाऊंगी। वो दिवस कितना धन्य होगा जब आप लोग वापस आएंगे। उसके बाद इतना त्याग किसी पत्नी के लिए आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए कि वाह रे उर्मिला, इतना बड़ा त्याग सती उर्मिला को छोड़कर और कौन कर सकता। इसके बाद सती उर्मिला कह रही हैं कि आप ठहरिए, मैं आपकी आरती उतार लूं, क्योंकि प्रस्थान से पहले आरती उतारने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है। लक्ष्मण जी खड़े हैं। जब आरती लेने उर्मिला जी गई, लक्ष्मण जी ने सोचा कि कब तक आरती सजाएगी, लेकर आएगी, फिर आरती उतारेगी, इतने में कहीं भैया न निकल जाए हमको छोड़कर। इसलिए लक्ष्मण जी वहां से प्रस्थान कर गए। जैसे ही जा रहे हैं, आरती लेकर उर्मिला जी आ गई। तब तक लक्ष्मण जी थोड़ा दूर चले गए थे। उर्मिला सती का जवाब, उर्मिला सती ने कहा कि ठहरिए और मेरी बात सुनकर जाइए। मैंने आपकी आरती उतारने के लिए थाल सजाया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैं आपकी आरती नहीं उतार पाई। लेकिन आरती इसी थाल से उतारूंगी 14 साल बाद। धन्य है सती उर्मिला, ये थाल में जो ज्योत जल रही है ये बुझने नहीं दूंगी 14 साल तक। और जिस दिन आप वापस आएंगे, इसी आरती से, इसी थाल से, इसी ज्योति से आपकी आरती उतारूंगी। इतना सुनकर लक्ष्मण जी गदगद हो गए और वहां से लक्ष्मण जी प्रस्थान कर गए और उर्मिला सती आरती का थाल लिए हुए खड़ी रह गई। सती उर्मिला का त्याग धन्य है और धन्य है सती उर्मिला। उसके बाद लक्ष्मण जी पहुंचते हैं प्रभु श्री राम माता जानकी कौशल्या जी के पास हैं। वहीं पहुंचते हैं लक्ष्मण जी और कहते हैं कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम हैं, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। मर्यादा का पालन करना प्रभु श्री राम के अलावा और कौन जानता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूं। मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूं। कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने के लिए तो मझली माँ ने कहा नहीं, माता कैकेयी ने तुम्हें जाने का तो वचन दिया नहीं, आदेश दिया नहीं, इसलिए मैं कैसे ले चल सकता हूं। इतने में ही सुमित्रा जी का प्रवेश होता है और सुमित्रा जी कहती हैं कि यदि आज्ञा ही का प्रश्न बड़ा है, अगर आज्ञा का ही प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा है, तो तोड़ो इस विधि बंधन को, तो सारे बंधनों को तोड़ो। दे रही सुमित्रा आज्ञा, यह ले जाओ सुमित्रा नंदन को। मैं आज्ञा दे रही हूं कि मेरा बेटा है और मैं आदेश देती हूं कि तुम अपने साथ इसको लेकर जाओ। धन्य है माता सुमित्रा।
कितना बड़ा त्याग है एक माँ का। उसी महल में एक माँ अपने पुत्र के लिए सौतेले बेटे को लड़ झगड़ कर वन में भेजकर अपने पुत्र को राज दिलाने की कोशिश में लगी हुई है, और दूसरी तरफ एक माँ है जो सौतेले बेटे की सेवा में अपने पुत्र को जबरदस्ती भेज दे। धन्य है प्रभु की लीला, और प्रभु श्री राम की यही लीला है, यही लीला है उनकी। इसलिए राम किन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की कृपा के बिना, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इस दुनिया का काम नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम ही हैं सब कुछ। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।